हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए कंपनी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ सॉल्व करने वाले। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो पहले की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर्स, तो वो जरूर देखिएगा ताकि आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज DIN। तो DIN नंबर मतलब DIN मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका जो फुल फॉर्म है DIN का वो है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए DIN होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसको लेकर लिखेंगे कि DIN क्या है। तो DIN इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि आपका क्लास में आपका रोल नंबर कैसे होता है, अगर आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हो तो आपका सीट नंबर, जो बोर्ड सीट नंबर क्या होता है, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर किसी को बनना है तो उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिसीव करना जरूरी है एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को। तो यहाँ पे DIN इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर और पर्सन इंटेंडिंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कोई बंदा कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है या ऑलरेडी वो डायरेक्टर है तो उसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होने जरूरी है। ये DIN होना जरूरी है। नाउ इट इज कंपल्सरी टू एक्वायर DIN बाय एवरी डायरेक्टर। इन सिंपल वर्ड सीधी सी बात है कि हर बंदे के पास DIN नंबर होना जरूरी है। डायरेक्टर बनना है तो जरूरी है। जैसे बोर्ड एग्जाम अटेंड करनी है तो बोर्ड सीट नंबर होना जरूरी है, राइट। हॉल टिकट होना जरूरी है, हॉल टिकट पे आपके बोर्ड सीट नंबर होते हैं, इसीलिए हॉल टिकट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैसे ही डायरेक्टर को DIN नंबर होना जरूरी है। देन थर्ड, ओनली अ सिंगल DIN इज नीडेड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक सिंगल DIN होना जरूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम। अगर वो एक से ज्यादा कंपनी की डायरेक्टरशिप हेल्ड कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम। एक सिंगल DIN नंबर होना जरूरी है बस। नाउ अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग DIN होगा, ऐसा नहीं है। देन फोर्थ वन, ऑन रेजिग्नेशन ऑफ अ पर्सन एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जब बंदा डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर देता है, रिजाइन कर देता है तो DIN शुड नॉट बी कैंसल। तो DIN कैंसिल नहीं होता है। रिजाइन करने से क्या DIN कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देन DIN इज ऑब्टेन थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस। एक ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भी हम एप्लीकेशन फिल कर जो है DIN को रिसीव कर सकते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रिसीव कर सकते हैं। जिसके लिए आपको फॉर्म में क्या होगा, आपको फोटोग्राफ जरूरत होगी, आपकी प्रूफ, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ चाहिए रहेगा, एंड आपकी नोटरी या गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो है कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा के द्वारा जो है आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज होने चाहिए, मतलब आपकी एड्रेस प्रूफ की जो है। तो यहाँ पर ये आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू भी कर सकते हो। देन DIN इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर ई फाइलिंग ऑफ कंपनीज डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के डॉक्यूमेंट की फाइलिंग के लिए जो है DIN नंबर वो कंपल्सरी है। इट इज मस्ट, अ डायरेक्टर मस्ट have this DIN. Now every document authorized by a director डायरेक्टर डीड में जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं शुड मेंशन हिज DIN along with his name। और उसके नाम के साथ में उसे DIN भी मेंशन करना पड़ता है जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑथराइज्ड है डायरेक्टर डीड में। आई होप कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आपको चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला है कि स्टेट एनी 4 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको 4 ही पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है वो बताना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर क्या है, तो यहाँ पर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर टू बोरो मनी। भाई उनको है ना पैसा बोरो करने का पावर है। वो अगर कंपनी के लिए, खुद के लिए नहीं बात हो रही है यहाँ पर, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी के लिए ये लोग बोरो करते हैं पैसा, तो उन्हें पैसा बोरो करने का जो है पावर है डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स कैन बोरो मनी फॉर द नेक्स्ट वन है टू इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के फंड्स में
इन्वेस्टमेंट, कंपनी का जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट करने का हक उनको है। दे कैन इन्वेस्ट, कंपनीज फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो। देन सी, टू इशू सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, या तो अब्रॉड में या फिर है ना इंडिया में, वो सिक्योरिटीज इशू करने का मतलब शेयर्स जो है इशू करने का राइट है, पावर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। देन D1, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का राइट भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। अगर उनको डाइवर्सिफाई करना है, उनको एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन करना है तो वो कर सकते हैं। देन E, टू अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सनल जो होते हैं उनको अपॉइंट करने का एंड उनको रिमूव करने का जो राइट है वो भी डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। वो चाहिए तो अपॉइंट कर सकते हैं, वो चाहिए तो उन्हें टाटा बाय बाय कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। की मैनेजरियल जो है जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, मैनेजर्स हो गए, हाँ CS हो गया, तो वो लोग कर सकते हैं ऐसा। देन नेक्स्ट है टू फिल कैजुअल वैकेंसीज इन द बोर्ड, बोर्ड में कोई भी कैजुअल वैकेंसीज है तो उसको फिल कर सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन टू रिकमेंड डिविडेंड, डिविडेंड रिकमेंड करने का काम जो है वो डायरेक्टर्स का होता है। दे रिकमेंड द डिविडेंड कि भाई कितना डिविडेंड शेयर को पर शेयर के पीछे या कैसे डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा मेंबर्स को। देन टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का पहला ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करने का राइट भी जो है पावर जो है वो डायरेक्टर्स को होता है। देन टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेप्ट, कोई भी डेप्ट को अगर रेमिट करना है मतलब रीपे करना है या फिर उसे होल्ड करके रखना है, गिव टाइम फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेप्ट ड्यू फ्रॉम ए डायरेक्टर, तो उसके लिए भी उनको जो है डायरेक्टर्स को ये पावर है। तो आई होप जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसमें से जो बेस्ट जो आप आंसर लिखने के लिए कि टू बोरो मनी, देन बी वाला एंड सी वाला, डी एंड ई एंड फिर बाद में आप जो है यहाँ पर GNH आप लिख सकते हो। तो काफी आसान भी है, डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। डायरेक्टर्स को ये राइट होते हैं भाई, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, राइट, तभी तो डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। देन थर्ड वन है मेंशन एनी 4 वेज इन विच द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर बिकम्स वैकेंट, जो डायरेक्टर्स की जो कैसे वैकेंट हो सकती है भाई, वैकेंसी कैसे अराइज हो सकती है। तो यहाँ पर टू ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर, द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर शैल ऑटोमेटिकली बिकम वैकेंट इन द फॉलोइंग केसेस, कब खाली हो जाती है उनकी जो ऑफिस होती है वो कब खाली हो जाती है, वैकेंट कब होती है, तो कौन सी रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है वो एनी डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, अंडर सेक्शन 164 के तहत जो है एज पर दिस सेक्शन क्या है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर डायरेक्टर जो है उसका उसके ही इज हैविंग मेंटल डिसेबिलिटी, को उसका माइंड साउंड नहीं है या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है या कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है, तो ऐसे बंदे को जो है डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। देन सेकेंड एब्सेंटी एट बोर्ड मीटिंग अंडर सेक्शन 167, अंडर सेक्शन 167 के तहत अगर वो जो डायरेक्टर है वो एब्सेंट है मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होते हैं बोर्ड मीटिंग, उनमें वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने में जो मीटिंग्स हेल्ड किए गए विथ और विदाउट टेकिंग लीव ऑफ एब्सेंस, लीव ऑफ एब्सेंस लिए बिना अगर वो उसने भाई लीव नहीं ली है, छुट्टी नहीं ली है, उसके बिना वो अगर एब्सेंट रहता है या विद लेकर भी अगर वो छुट्टी लेकर भी वो अगर एब्सेंट रह रहा है 12 महीने तक, मतलब उसने मीटिंग नहीं अटेंड किया ड्यूरिंग 12 मंथ्स, तो मतलब उसकी जो सीट है, जो उसकी ऑफिस है वो वैकेंट हो जाएगी, उसकी जगह खाली हो जाएगी। देन थर्ड वन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट, अगर डायरेक्टर हैज एक्टेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 विच इज अबाउट, वो किसको लेकर है, तो अबाउट एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स वेयर ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, मतलब वो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है या एग्रीमेंट साइन करता है जो कि है ना एज पर द लॉ नहीं है, तो फिर उसको जो है अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ती है, जगह खाली करनी पड़ती है। देन फोर्थ फेलियर टू डिस्क्लोज पर्सनल इंटरेस्ट, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट
बताने में, डिस्क्लोज करने में अगर फेल हो जाता है और डायरेक्ट इंटरेस्ट हो उसका चाहे इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो तो फिर उसको जगह खाली करनी पड़ती है। इफ अ डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर डायरेक्टर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, तो फिर उसको सीट वैकेंट करनी पड़ती है। देन फिफ्थ वन, डिसक्वालिफिकेशन बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। इनकी जो कोर्ट है, इनका जो स्पेशल कोर्ट है, ट्राइब्यूनल कोर्ट है, वहां पर अगर डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ ही हैज बीन डिसक्वालिफाइड, अगर वो डिसक्वालिफाइड हो जाता है, कोर्ट का ऑर्डर वो नहीं मानता है, डिसक्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ने उससे डिसक्वालीफाई कर दिया कि भाई ये बंदा जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, कोई केस फाइल होता है, अगर मान लो उसके अगेंस्ट कोई स्यू फाइल होता है, तो फिर उस कंडीशन में उसे वो जो जगह है वो मतलब केस हार जाने पर उसे अपनी डायरेक्टरशिप से उसे हटना ही पड़ता है। ही कैन नॉट से नो टू दैट, ऐसा है। देन सिक्स्थ वन, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस, कोई उसने गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया इन्वॉल्विंग मॉरल ग्राउंड्स, रहने दो भले मॉरली कोई रहने दो, अदरवाइज एंड इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और मोर, अगर उसको 6 महीने और 6 महीने से ज़्यादा की अगर उसे जेल हो जाती है, जेल में रहना पड़ा, तो उस बंदे को जो है वो अपनी जगह खाली करनी पड़ती है, बाय द लॉ उसे खाली करना पड़ता है अपना सीट। देन 7, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डायरेक्टर हैज टू वेकेट ऑफिस इफ डायरेक्टर इज रिमूव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर एज पर द कंपनीज एक्ट मान लो उसके पास DIA नंबर नहीं है, मतलब वो फॉल्सी वो डायरेक्टर बना है, तो जैसे ही कंपनी के नोटिस में आता है तो फिर उसको बाय द लॉ उसे खाली करना पड़ता है, अपना सीट जो है वो वेकेंट करना पड़ता है। तो दीज आर द कि भी कब उसे अपनी जो है ऑफिस वेकेंट करनी पड़ती है, कभी लीव करना पड़ता है। तो ये सारे कंडीशंस दिए हुए 7 कंडीशंस। आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, आपको 4 ही लिखना है भाई, कौन से 4 सिचुएशन में उसे जगह खाली करनी पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट एनी 4 पावर्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर के खाली 4 पावर्स आपको बताने, एक्सप्लेन करने। तो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहला, मैनेजिंग डायरेक्टर इज एंट्रस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई उसको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है भाई वो पूरा कारभार संभालता है, वो पूरे बिजनेस का भाई पूरा कारभार देखता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो देखता है वो। तो उसके पास कंपनी को डेली जो है रन करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसके पास पावर होते हैं, सब्सटेंशियल पावर होते हैं, मतलब ही इज फ्री टू टेक डिसीजन इफ इट इज इन द वेलफेयर ऑफ द कंपनी। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि द पावर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मे रिलेट टू पर्टिकुलर डिवीजन और डिविजन्स ऑफ द बिजनेस। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो MD जो अपॉइंट किया गया वो पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, डिवीजन के लिए अपॉइंट किया गया हो, तो उससे रिलेटेड पावर उसके पास होते हैं। देन थर्ड, देयर मे बी मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन बिजनेस और कंपनी। एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन नेक्स्ट वन, the managing director is required to function and exercise his powers subject to superintendence control and directions of the board of directors। board of directors ने जो directions provide की है and जो उनके पास वो उसी के accordingly वो जो है अपने functions, अपनी जो activities है वो carry out करते हैं। then fifth one, managing director must be a director of the company। अब कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो उस बंदे को उस कंपनी का डायरेक्टर होना पहले तो जरूरी है। डायरेक्टर्स में से ही बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर का सिलेक्शन होता है। देन सिक्स्थ वन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव इफ ही हैज टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, उसे अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना जरूरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी जो भी लायबिलिटीज है ऑल्सो ऑफ एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑर्डिनरी डायरेक्टर वाली जो ड्यूटीज है, उसकी लायबिलिटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी उसके साथ साथ उसको कवर अप करनी पड़ती है। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बावजूद उसे वो भी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है।
मैक्सिमम मैं ट्राई करूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर सकूँ ना। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द स्टेट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का बाय द लॉ क्या ड्यूटीज होता है भाई, एज पर द रूल क्या ड्यूटीज है। तो स्टेट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आर गिवन बिलो। सबसे पहला है टू ऑर्गेनाइज एंड बी प्रेजेंट एट ऑल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि भाई मिनट्स यही तैयार करता है, जो सेक्रेटरी है वो ही मिनट्स तैयार करता है, तो उसको हर मीटिंग में जरूरी है अटेंड करना ताकि वो नोट डाउन कर सके मिनट्स में जो मीटिंग में जो भी प्रोसीडिंग्स हुए, कंपनी ने जो जो डिसीजन लिए, कंपनी ने जो डिस्कशंस किए। तो सबसे पहला टू ऑर्गेनाइज एंड बी प्रेजेंट एट ऑल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द बोर्ड मीटिंग। साथ साथ बोर्ड मीटिंग भी, एजीएम भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी, सारे मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं। देन सेकेंड टू मेक मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग, सारे के सारे मीटिंग्स के उसके मिनट्स तैयार करने होते हैं। देन कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस विद द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के साथ भी उनको उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, रिटर्न कम्युनिकेशन, करस्पॉन्डेंस, रिटर्न कम्युनिकेशन ऑन मैटर लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स को लेकर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेकर, ट्रांसमिशन को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन फोर्थ वन, इशूइंग नोटिसेस एंड सर्कुलर टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड अदर्स एज गाइड बाय द बोर्ड। जैसे बोर्ड गाइडेंस देती है कंपनी सेक्रेटरी को, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है सर्कुलर एंड नोटिसेस जो है मेंबर्स को एंड अदर जो क्रेडिटर्स वगैरह उनको भेजता है कंपनी सेक्रेटरी। देन फिफ्थ वन, मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट रजिस्टर, उसे अलग अलग रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ द कंपनी मेंटेन करने पड़ते हैं, लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर एंड ऑल जो है वो कंपनी सेक्रेटरी को तैयार करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, अपडेटेड रखना पड़ता है। देन सिक्स्थ, फाइलिंग ऑल नेसेसरी रिटर्न्स, जितने भी कंपनी के रिटर्न्स है वो फाइल करने का काम भी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है। तो दीज आर द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगी। क्या है, थोड़ा आप लोगों के लिए आंसर्स फ्रेम करके टाइपिंग करनी पड़ती है तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।